गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। 9,200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 1812 है। 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई? एक कितने की दर से? 105। एक 5 तो मतलब 105। दूसरी 8%, 108। 3 वर्ष बाद कितनी मिली? 1812/3 वर्ष इंटू 9,200 इंटू 100। 2 से 2 जीरो, 3 से 602। 602/92। ये हो जाएगा 301/2 बार 46। 301/46, 36, 3 6 चौका 24 और 3 27, 276 जाएगा 6 बार। आगे 276। 301 में से 276 चला गया, कितना? 24। 24 पॉइंट लग जाएगा। 0, 46, 6 5 बार। ये हो जाएगा 6.5। ये हो जाएगा 106.5, मतलब 1.5 इधर हो जाएगा कितना? 108 में से 106 गया, 106। इधर भी 1.5। ये हो जाएगा 1:1 लगभग। 9,200/2 इंटू 1, 4600 लगभग दोनों साइड। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 288 और 468 दोनों से पूर्णतः विभाजित करेगी। 288 और 468 दोनों से पूर्णतः विभाजित करेगी। तो इन दोनों का मैसेप निकालने के लिए दोनों में से 288 और 468, 2 से 144, 2 से 234, फिर 2 से 72, फिर 2 से 117। 117 9 से 8 बार। 9 9 9 30 27, तो मैथ पे हो जाएगा 9 इंटू 4, 9 चौक 36। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है एच बराबर √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा। तो अपन निकाल लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी दी रही है अपन को। 12 बराबर √3/2 इंटू भुजा। तो ये हो जाएगी कितनी? 12×24/√3। तो इसका परिमाप परिमाप होता है 3 × A। तो 3 × A कितना? 24/√3। तो ये हो जाएगा 72/√3। 72/√3। 72/√3। तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 72/√3/3। तो 3 से कट जाएगा 24√3। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन। 3/4 मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 भाग 5/9 का
5 का 5 एक 6/5 माइनस 3/4 का कोष्टक 2/3 भाग 2/3 का 3/2 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 9 एकम 9 9 एक 10 10/9 10/9 भाग की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 15/8 माइनस 2/3 ये वाला इसकी जगह हो जाएगा 1 हो जाएगा 3/4 इंटू 8/3 भाग ये हो जाएगा 25 9 पंजे 45 6 पंजू 30 30/45 माइनस 3/4 का 2/3 हो जाएगा इधर 3/4 2/3 का प्लस ये वाली 5 से 3 बार ये 4 से 2 बार 3 से 3 बार ये 2 से 5/3 5/3 माइनस 2/3 3/4 इंटू 8/3 इंटू 45/30 माइनस 3 दूनी 3 दूनी 6 6/15 3/4 3/5 है यहाँ पे 6/15 प्लस 5/3 माइनस 2/3 तो ये इससे 2 बार 3 से 3 बार 3 से 2 से 3 बार 2 से 3 बार तो 3/4 इंटू 8/3/45/30 माइनस 6/15 प्लस 5/3 माइनस 2/3 3 से 3 4 से 4 दूनी 8 15 दूना 30 15 30 45 15 दूना 30 15 30 45 3 दूनी 6 6/2 माइनस 6/15 प्लस 5/3 माइनस 2/3 इन सब का लघुत्तम आ जाएगा कितना 30 15 90 माइनस 15 दूना 6 दूनी 12 प्लस 10 पंजे 50 माइनस 20 30 तो हो जाएगा 90 और 50 इसका हो जाएगा 90 और 50 90 और 50 140 में से 20 चला गया 120 में से 12 चला गया 108 108/30 108/30 108/30
108/30 का आएगा जाएगा कितनी बार 3 से 3 तिया 9 3 6 18 3 दाई का 30 फिर 18/5 5 ती 15 3/5 ती 15 3 सही 3/5। आगे देखिए स्टूडेंट्स 5वां क्वेश्चन। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में। तीनों का लघुत्तम 180, इसका 10 बार, इसका 12 बार, इसका 9 बार। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। बी और सी 12 + 10 22 की स्पीड से 4 दिन तक 88 काम करते हैं। कार्य कितना बचा 92 काम। 92 काम। ये शेष कार्य कितने दिन में 9 की स्पीड से 9 दाई का 90 10 सही 2/9 दिन। आगे देखिए स्टूडेंट 6वां क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% लाभ मतलब 100 से 120 में, यदि वह 10% कम पे खरीदता मतलब 90 में खरीदता, वह पिछले विक्रय मूल्य से 18 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ। तो 90 का 40% 9 चौक 36, 9 चौक 36 का मतलब 126 कितना 18 का 18/6 इंटू क्रय मूल्य 100 36 18 300। आगे देखिए स्टूडेंट 7वां क्वेश्चन। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,600 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 से 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। तो 15,600 का 2 साल का निकाल लेते हैं पहले। 2 साल का 2 और 1 20%। 20% मतलब कितना का 20% 1560 तो 15 3000 3120 3120 का 20% 712। इनको जोड़ लेते हैं पहले 3120 इंटू ये हो जाएगा 6240 6240 और 712 2 5 6 दूनी 12 12 और 2 13 14 1 6 दूनी 12 1 22,452 22,452 इसका 20% इस 22,245.2 ये 10% इंटू इसका 20% का 1/4 वर्ष मतलब 3 महीने के लिए। तो 10 से 2 बार 2 से 2 बार 2 से ये हो जाएगा 1122 ये हो जाएगा कितना 1122.60 1122.6 6 4 7 5 23,000। तो 23 में से 15 घटा देंगे 23,574.6 इसमें से 15,600 घटा देंगे 6 4 7 15 में से 6 गया 9 22 में से 15 गया 7 7,974.6 7,974.6। आगे देखिए स्टूडेंट्स 8वां क्वेश्चन। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 8 वर्ष में कितनी 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 0 0 10 में से 5 गया 5 बच गया 1 11 11 में से 4 गया 7 7,500 कितने साल में 5 साल में मतलब 1,500 रुपये 1 साल का। तो 8 साल में 15 × 120 120 मतलब 1,500 इंटू 8 मतलब 12,000। तो ये हो जाएगी 24,500 माइनस 12,000 तो 12,500
12,500 निवेशित धनराशि। आगे देखे स्टूडेंट्स, नौवा क्वेश्चन। 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के किसी ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार का शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। ये क्या है? 4 मीटर एक चबूतरा मान लेते हैं 4 मीटर के ऊपरी तल से 50√3 एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। जो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा? मीनार 54 मीटर की, ये 54 मतलब 4, ये हो जाएगी मीनार 50 की। उन्नयन कोण ये है इधर √3, तो एक होता है रूट 3 1, इधर हो जाएगा कितना? √3 1, इधर हो जाएगा 2, तो ये √3 के सामने कितना? √3 के सामने 60 डिग्री, इधर 60, उसके सामने 30, ये हो जाएगा 90। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन। व्यंजक को सरल कीजिए। 15 का स्क्वायर, 15 का क्यूब, 20 का क्यूब, 25 का क्यूब। 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस इसे 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब माइनस 22,500 बटा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 300 माइनस 500 माइनस 375। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटा ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 15 20 25, 15 प्लस 20 प्लस 25, 15 और 25 40 और 20 60। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 252 और महत्तम समापवर्ती 14, तो उनमें से एक संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक होगी? 28 से कितने प्रतिशत अधिक होगी? 28। तो एक फॉर्मूला था LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। LCM कितना है? 252। HCF कितना है? 14 बराबर पहली संख्या कितनी? 28, तो दूसरी संख्या, तो 14 से 2 बार, 2 से 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 126। तो 28 से 126 कितना अधिक है? 98 बटा 28 इंटू 100, 98 बटा 28 इंटू 100, तो 14 दूना 28, 14 7, तो 700 बटा 2, 350%। 12वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% अंक के बराबर थे। सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के कितने अंक के बराबर थे? 90% के अंक के बराबर थे। माना इसका अगर सुनीता इसका अगर अनीता का अगर 100 है तो इसका होगा 90, जबकि अनीता का प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110 के बराबर था। अनीता और विनीता का कितना? जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110 अंक के बराबर थे। इसका 110 सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% और अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110 के बराबर थे। 110 इसका होगा, ये इसका 100 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 110।
इसका हो जाएगा 99। यदि परीक्षा में सुनीता का प्राप्तांक 98 थे, 198 बटा 99, तो विनीता का प्राप्तांक, विनीता का 100, ये किससे जाएगा 2 बार, तो 200। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन। यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में, तीनों का लघुत्तम 80, इसका 10 बार, इसका 8 बार, इसका 4 बार, ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 80 बटा 10 और 8 18 18 4 22, 22 30 66, 22 30 66, कितना बचा 14, 7 बटा 11, 6 सही 7 बटा 11 दिन, 3 सही, 3 सही। आगे देखें स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन। निम्न व्यंजक को हल कीजिए। 15 भाग 3 तो 5 माइनस बड़ा कोष्टक 19 माइनस 1, 18 18 भाग 2 9 माइनस 20 पंजे 100 माइनस 9 7 63 माइनस 63 64 65, तो ये हो जाएगा कितना 5 माइनस 9 माइनस 100 में से 65 चला गया कितना 35, तो ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 35, 9 में से 35 गया कितना, 35 में से 9 गया कितना 26, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26 और 5 31। आगे देखिए स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन। एक परीक्षा में 10 छात्रों का प्राप्त अंक नीचे दिया गया है, उनका समांतर माध्य, तो समांतर माध्य में इनको जोड़ना पड़ेगा। 82 60 62 3 63 78 75 86, तो 6 और 7 7 और 5 12 12 8 18 18 और 5 23 23 और 8 31 31 और 3 31 और 3 34 34 और 2 36 36 और 2 38 38 का 8 हासिल की 3 6 हासिल की 3 4 और 9 13 13 और 7 20 20 और 8 28 28 और 7 28 और 7 35 35 और 7 42 42 और 6 48 48 और 6 48 और 6 54 54 और 6 60 60 और 8 68 68 और 3 71, 718 बटा 10, 718 बटा 10 71.8। आगे देखें स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन। जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाए तो उसकी द्वारा सामान्य गति ए से तय की जाने वाली गति 24 मिनट कम लगते हैं, तो मतलब 10 से कितनी 13, 13 से कितना 10, 24 मिनट कम, तो 24 24 24 कितना कितना यूनिट का 3 बराबर 24, तो 1 बराबर 8, 1 बराबर 8, तो कार की अपनी सामान्य गति से 8 इंटू 13, 13 इंटू 8 104, मतलब 1 घंटा और 44 मिनट। आगे देखें स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन। एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3, 2/3 इंटू 231 है, तो 231, तो 2 से 2 चला जाएगा, आर एच बराबर 231/3 इंटू 7/22, 11 दूना 22, ये 11 दूना 22, 11 एकम 11, 3 से 7 बार, आर एच बराबर 49/2, आर एच बराबर 49/2, तो इसका पुनः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पुनः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं एक बार दोबारा। पुनः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना
231। तो 2 पाई का मान 22/7 RH रखते थे अपन 49/2 प्लस 2 2 पाई R स्क्वायर बराबर 231। ये वाला रखने के बाद ये वाला हो जाएगा कितना, 7 से 7 49, 2 से 2, 22 इंटू 7 154, 22 इंटू 7 154 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर बराबर 231। R स्क्वायर बराबर 231। तो ये तो इससे कट जाएगा 100। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर बराबर 231 में से 154 चला जाएगा कितना, 77। तो 11 दूना 22, 11 7 77, 2 2 दूनी 4, R स्क्वायर बराबर 49/4, R बराबर 7/2, R बराबर 7/2 बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 पाई R स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 पाई R स्क्वायर एच कितना, 7, एच 7। तो 7 से 7, 2 से 11 बार कितना आ जाएगा, 539/2, 539/2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 269.5। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% मैच हार गई। यदि उनमें 75 मैच जीते तो उनके द्वारा खेले गए तो 75/40 तो हार गई, जीते कितने, 60% इंटू 100, 15 चौका 60 पूर्ण 75, 100 4 से 25 बार 25 इंटू 5 125 मैच। आगे देखिए स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन। एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी और 60 किलोमीटर की दूरी, 20 60 120 20 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी, 20 40 और 60 और 120 किलोमीटर की दूरी 12 किमी की 4 क्रमागत दूरियों को तय करती है। तो 12 क्रमागत 4 तो 12 इंटू 4, 12 चौक 48 बटा 12/20, 12/20 प्लस 12/40 प्लस 12/60 प्लस 12/120 बराबर 48 बटा का लघुत्तम 120 बार छिगाणी 72 प्लस 12 36 प्लस 12 दूना 24 प्लस 12, तो हो जाएगा 48/144 इंटू 120 ऊपर आ जाएगा 120। तो 12 से 10 बार, 12 से 12 बार, 12 चौक 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 4 40 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन। एक खंभा 405 मीटर लंबा है। इसे केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से में एक के ऊपर एक इमारत, एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9 और 10 के अनुपात में रखा गया। खंभे के सफ़ेद भाग की लंबाई कितनी मीटर है। तो 405/8 प्लस 9 प्लस 10, तो 405/9 और 8 17 और 10 27, तो 9 से 9 30 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45/3 15 इंटू सफ़ेद, खंबे का सफ़ेद केसरिया, सफ़ेद और हरा, तो सफ़ेद वाला ये था 9, तो 9 15 इंटू 9 135 मीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या और एक गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है।
एक गोले की त्रिज्या और एक गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है? 4:5 है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, तो गोले की त्रिज्या अपन मान लेते हैं, गोले की त्रिज्या अपन मान लेते हैं 4x, और गोलार्ध की त्रिज्या मान लेते हैं अपन 5x। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह 4x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 4 चौक स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 चौका 64 पाई 64 अक्स स्क्वायर पाई, अक्स स्क्वायर पाई, ये हो जाएगा इसका। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई इंटू 5 अक्स स्क्वायर, तो 25 25 दूना 50 अक्स स्क्वायर पाई, 50 अक्स स्क्वायर पाई। तो अंतर 64 अक्स स्क्वायर पाई माइनस 50 अक्स स्क्वायर पाई बटा 50 अक्स स्क्वायर पाई, कितना अंतर आ जाएगा? इंटू 100, प्रतिशत में निकालना है तो ऊपर आ जाएगा 14/50 इंटू 100। तो ये 2 बार 14 दूना 28, आगे 14 22 16 24 12 8 4 18 12 10 में प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य कितना होगा? तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। 10 और 12 22, 22 और 18 40, 40 और 4 44, 44 और 8 52, 52 और 12 52 और 12 64, 64 और 24 64, 68, 78, 88, 88 और 16 88 और 16 88 और 16 94 104 104 और 22 104 106 116 126 126 और 126 और 14 140/10, तो याद आएगा 14। इसमें 10 की वृद्धि प्लस 10, तो इनका माध्य 24 होगा, नया माध्य। आगे देखिए स्टूडेंट 24वां क्वेश्चन। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 वर्ष का 3 3 1 20%, तो 20% का कितना? 20,000, 20,000 का 20% 4,000, 4,000 का 20% 800, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 का 60,000, 4 का 4 × 12,000, 4 × 12,000 800। ये तो 3 साल का 0 0 8 2 6 1 7, 1,72,800। इसका 20% कितना होगा? 17,280। ये 10% है, अपन को निकालना है 20% और 3 महीने का इंटू 1/4, 1/4, 4 पंजे 5 से 2 बार 2 से 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 8,640, 8,640, 0 4 8 और 6 14 का 4 1 8 और 2 10 11 का 1 1 18,000 1,81,440। इसमें से कितना अपन को ब्याज कितना मिला? 1,81,440। धन्यवाद स्टूडेंट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।